नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। चारधाम आर्मी बैंड की धुन पर सैकड़ों भक्तों के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंची देवडोलियां। कल खुलेंगे कपाट। नरसिंह मंदिर में वैदिक पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और बद्रीनाथ के रावल मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद नमूद्री योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गए। शाम करीब 4 बजे वे रात्रि प्रवास के लिए पांडुकेश्वर पहुंचे। शनिवार को रावल के साथ देवडोलियों ने बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। इसके साथ ही गाडू गड़ा तेल कलश यात्रा भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। 8 मई की सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड ज्योत सिंह बिष्ट ने थामा आपका हाथ। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। उन्हें पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने बताया कि राजनीतिक जीवन के 40 वर्षों का सफर तय कर दुखी मन से कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हरीश रावत सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का जिक्र किया है। रोडवेज के बस अड्डों में बनेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दफ्तर, दुकान। जाने क्या है पूरा प्लान। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में स्थित बस अड्डों को रोडवेज कमर्शियल सेंटर के रूप में विकसित करेगा। इसके बाद बस अड्डे न सिर्फ यात्री सुविधाओं से लैस होंगे बल्कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दफ्तर, दुकानें आदि भी होंगे। राज्य सरकार गढ़वाल व कुमाऊं के प्रमुख शहरों के बस अड्डों को आईएसबीटी की तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है। हालांकि यह अंतर होगा कि आईएसबीटी रोडवेज के अधिकार में नहीं है, जबकि नए बस अड्डों का स्वामित्व और संचालन पूरी तरह से रोडवेज प्रबंधन के पास होगा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन सचिव अरविंद सिंह हाकी और रोडवेज के एमडी रोहित मीणा से प्रदेश के सभी बस अड्डों की रिपोर्ट मांगी है। यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाए सवाल। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूपी के साथ परिसंपत्ति बंटवारे पर प्रश्न उठाए हैं। रावत ने कहा कि जिन जलाशयों पर उत्तराखंड स्वामित्व मांग रहा है उन पर वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति मांगी जा रही है। ऐसा करके किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उत्तराखंड टिहरी बांध में हिस्सा चाहता है, उस पर कहा जा रहा है कि कोर्ट से केस वापस लिए जाएंगे। रावत ने सीएम से मांग की कि बंटवारे के ब्यौरे को विधानमंडल पटल पर रखें, सियासी दलों से बैठक कर इस पर चर्चा करें, वरना माना जाएगा कि यूपी के सीएम के दबाव में आकर सरकार ने उत्तराखंड के हितों के साथ समझौता कर लिया है। उत्तराखंड में बिजली फिर देगी महंगाई का झटका। जाने कितने रुपए तक हो सकता है इजाफा। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम एक बार फिर बिजली के रेट बढ़ाने की पैरवी करने जा रहा है। इसके लिए निगम विद्युत नियामक आयोग को भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। निगम का तर्क है कि 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद का जनता को 4 रुपए में दी जा रही है। इससे निगम पर प्रतिमाह 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि यूपीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग को भेजने के लिए रेट बढ़ाने का प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बोर्ड की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि यूपीसीएल प्रति यूनिट करीब 5 पैसे की वृद्धि का प्रस्ताव बना रहा है। इस तरह एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च होने की स्थिति में उपभोक्ताओं पर प्रति बिल 10 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। महंगे हुए भगवान के दर्शन। चारधाम तीर्थयात्रियों को इस बार चुकाने पड़ रहे हैं 600 रुपए ज्यादा। चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अब भगवान के दर्शनों के लिए 600 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन महासंघ से जुड़ी तमाम यूनियनों ने बसों के किराए में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने के लिए प्रत्येक यात्री से अब 3,250 रुपए की जगह 3,850 रुपए लिए जा रहे हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरणों की ओर से किराए में बढ़ोतरी से पहले ही उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने किराया बढ़ा दिया है। किराए में बढ़ोतरी को लेकर महासंघ का तर्क है कि पिछले 2 सालों से पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में प्रति लीटर 30 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में पुरानी दरों पर चारधाम यात्रा कराना संभव नहीं है। आयोग ने की तैयारियों की समीक्षा, सुरक्षा प्लान और कार्मिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश।
चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी से तैयारियों की जानकारी ली। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनावी तैयारियों में लगाए गए अधिकारियों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव सामग्री की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कर ली जाए। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मीडिया का भी सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के वृद्धजनों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र की सुनियोजित व्यवस्था की जाए। सी विजिल ऐप पर निरंतर निगरानी बनाए रखें। राफ्टिंग के नियमों का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। शुक्रवार को राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत लक्ष्मण झूला पुलिस ने स्थानीय राफ्टिंग संचालकों के साथ बैठक की। थाना निरीक्षक संतोष सिंह कुमार ने कहा कि एक राफ्ट के नियम के अनुसार 8 ही पर्यटकों को बैठाया जाए। शाम ढलने के बाद नदी में राफ्ट का संचालन नहीं होना चाहिए। 14 वर्ष से छोटे बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को बिल्कुल भी राफ्टिंग नहीं करानी है। पूरी तरह से प्रशिक्षित गाइड को ही पर्यटकों के साथ राफ्टिंग के लिए भेजा जाना है। पर्यटकों को पहनाए जाने वाले लाइफ जैकेट और हेलमेट की गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप होनी चाहिए। थाना निरीक्षक ने कहा कि राफ्टिंग के दौरान अगर मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 15 दिन में आवासीय और 30 दिन में व्यावसायिक नक्शा पास करने के निर्देश। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभागार में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA के आला अधिकारियों को 15 दिन में आवासीय और 30 दिन में व्यावसायिक भवनों के नक्शे पास करने के निर्देश दिए। उन्होंने ताकीद किया कि 20 दिन के भीतर प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाट और अवैध भवन की सूची तैयार की जानी चाहिए, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। उन्होंने ऋषिकेश नगर निगम की भूमि पर दिसंबर 2023 तक बहुमंजिला पार्किंग बनाने की भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।